So, hi parents, welcome to my channel and I hope you all are keeping up well. So, आज जो मेरा वीडियो है वो बेसिकली एक पर्टिकुलर विटामिन के ऊपर मैंने बनाया है बिकॉज वी ऑल आर अवेयर विद द स्पेशल चिल्ड्रन देयर आर सम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ऑल्सो. सो हमें हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि ऑटिज़म चिल्ड्रन का, हमारे और जनरल बच्चों का भी कैसा उनका न्यूट्रिशन होता है, कैसा उनका फूड इनटेक होता है, किस तरीके की वो डाइट लेते हैं, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो हम उसके लिए क्या क्या टेस्ट करवा सकते हैं. तो हर एक चीज़ों का विटामिन का अपना एक रोल है. तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट विटामिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मैग्नीशियम. ठीक है, तो मैग्नीशियम के बारे में हम समझेंगे कि मैग्नीशियम क्यों इम्पॉर्टेंट है और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं ऑटिज़म बच्चों के साथ में. सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैग्नीशियम होता है वो मैग्नीशियम जो विटामिन है, तो मैग्नीशियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एक विटामिन पाया गया है ब्रेन के लिए. वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो फंक्शन होते हैं, जो हमारे माइंड के फंक्शंस होते हैं, न्यूरो के जितने भी फंक्शंस हैं उनको वो रेगुलेट करता है. ठीक है, और हमारे जो कोर एनर्जी मेटाबॉलिज्म के फंक्शंस है, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन फंक्शन हो गया, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन हो गया, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हो गया, मसल फंक्शनिंग, बॉल फंक्शनिंग एंड मेमोरी रिटेंशन में ये हेल्प करता है ये. तो अगर कोई बच्चा डेफिशिएंट है मैग्नीशियम में, उसके अंदर किसी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसीज है, तो हमें कुछ सिम्टम्स दिखेंगे. जैसे कि बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर होगा, वो एक जगह पे बैठेगा नहीं, फोकस नहीं करेगा. देखिए, अगर आपका बच्चा एक जगह पे बैठता नहीं है, हाइपर बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले हमको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हमारी थेरेपीज़ काम करती हैं. तो हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए कई बार डॉक्टर जो होते हैं मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स बच्चों को देना शुरू करते हैं. सो इट्स नॉट 100% प्रूवन, बट मैंने जैसे बोला कि हमको हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, हर एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को इम्पोर्टेंस देनी है. बिकॉज अगर मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ तो मैंने हर एक चीज़ ट्राई करी है, हर एक चीज़ पे टाइम स्पेंड किया है. आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च डाइट के ऊपर, वाइटामिन्स के ऊपर, बायोमेडिकल के ऊपर, इंटेंसिव थेरेपीज़ के ऊपर, स्टेम सेल्स के ऊपर. मैंने सब चीज़ों पे रिसर्च किया और मुझे लगता है कि सब चीज़ों ने मुझे थोड़ा थोड़ा फ़ायदा सबने दिया है. बिकॉज मेरा बेटा भी एक जगह पे बैठ नहीं पाता था, ही वॉज़ वेरी वेरी हाइपर, बट आज वो बैठ जाता है, वो समझता है चीज़ों को, वो बात कर पाता है. सो मैग्नीशियम की जो डेफिशिएंसी होती है उसके मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताती हूँ. बच्चा हाइपर हो सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकता है, एनजाइटी इश्यूज़ हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा. जैसे जो ADHD बच्चे होते हैं बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. मसल जो उनकी होगी वीक होगी, मसल्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और उनकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप होगी, स्लीप की क्वालिटी भी थोड़ी कम होगी. वो सोएंगे बट वो साउंड स्लीप नहीं सो पाएंगे. तो ये कुछ एक सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताया. तो जो मैग्नीशियम होता है उसके कुछ कामिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर में. तो वो कहते हैं कि अगर हम मैग्नीशियम को मॉडरेशन में देते हैं और हमें क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम कोरिलेटेड है. तो मैग्नीशियम और कैल्शियम को हमको बैलेंस करके रखना है. अगर हम मैग्नीशियम दे रहे हैं तो हमें उसके साथ में इक्वल अमाउंट में कैल्शियम भी देना है. बिकॉज मैग्नीशियम अगर ज़्यादा चला गया बॉडी में तो वो कैल्शियम को सारा एक्सट्रैक्ट कर लेता है. सो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बोथ. हमें हर एक विटामिन में ही बेसिकली बैलेंस करना है. एक बैलेंस डाइट होगा तो बैलेंस्ड माइंड होगा, सब कुछ हमारा फिर बैलेंस चलेगा. ओके, तो इससे क्या होता है कि मूड रेगुलेशंस हो गया, डिप्रेशन हो गया, इमोशनल ओवर रिएक्शंस हो गए, कॉग्निटिवली बच्चा स्लो चल रहा है, इरिटेबल है, सेल्फ रेगुलेशन नहीं है उसके अंदर, या वो रेस्टलेस रहता है, फिजिटी रहता है, तो यू कैन चेक विद द मैग्नीशियम कि मैग्नीशियम तो लैक नहीं कर रहा है कहीं बच्चे में. तो बड़ी सारी चीज़ें हैं इसमें कि जो पेरेंट्स करते हैं. तो मुझे लगता है कि हमको जो है बच्चों को सप्लीमेंट से पहले हमको हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसको फूड से ही उस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को वी कैन क्योर इट. ओके, वी कैन ऑलवेज गिव food rich in magnesium. It includes green leafy vegetables, lots of nuts, seeds,
लॉट्स ऑफ मीन्स नॉट एक्सेस में कि आपने भर भर के आलमंड्स दे रहे हैं और आप वो दे रहे हैं, हर एक को एक आपको मॉडरेशन में देना है। आलमंड्स देने हैं तो वो आपको ओवरनाइट सोक करके देने हैं, पील इट ऑफ एंड देन गिव 5 आलमंड्स, बिकॉज अभी समर्स का टाइम आ गया है। सिमिलरली अगर आपको वॉलनट्स देने हैं तो वॉलनट्स यू हैव टू सोक ओवरनाइट, आपको भीगा हुआ देना है। अंजीर देनी है 1 पीस। हर एक का अपना एक वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, बिकॉज समर्स में हमको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और आपको बच्चे को हाइड्रेटेड रखना है हमेशा, उसके हाइड्रेशन लेवल्स को भी चेक करना है। जब बच्चे डिहाइड्रेटेड भी हो जाते हैं तो उसमें भी बड़ी सारी उनके साथ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है। कुछ बच्चे जो एक्सप्रेसिव नहीं है वो बता नहीं सकते हैं इस चीज़ को कि हाउ दे आर फीलिंग अबाउट। सो we can give options of green leafy vegetables, beans, sprouts, nuts, you know, sort of these things. And as I told you, there can be some appropriate there should be some appropriate doses for that. This is not something that you can give it randomly, है ना, कि 1 चम्मच रोज दे दिया, ऐसे नहीं होता है। You have to give it in a right portion appropriately, okay, according to the age, according to the weight. So all the supplementation has to be done under a doctor supervision. It's not that बॉटल के पीछे लिखा हुआ एंड यू हैव जस्ट स्टार्टेड इट। हाँ ठीक है, आप नॉर्मल जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, घर की जैसे चीज़ें होती हैं, जैसे कि आई डेली गिव आई मेक श्योर दैट आई गिव आंवला पाउडर, आई गिव alternate days with flaxseed oil, आई गिव वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल्स, ओमेगाज हो गया। तो ये सब चीज़ें आप दे सकते हो, बट as I said, every body is different, okay, their function is different, everything is different, so that we have to keep in mind. And of course with their autism children, they are, they are not special, they are not disabled, they are specially abled, okay, so they have some special skills on which we have to focus. So everything can be rectified, everything can be corrected, they can live an independent life, a life close to normal, okay, I must say. So just keep on doing all your possible efforts, success is going to come then. And you have to be very positive about whatever approach you follow. And if you want to connect with me, we can connect over WhatsApp, and you can ask me questions and everything, so we can always connect with each other. So thanks for watching, and I hope this video brings some kind of insight.